टेंगे करने वाला पागल। एक नैतिक कहानी। एक छोटा सा गांव था जिसमें एक पागल आदमी रहता था। वह बहुत ही अनोखे ढंग से बर्ताव करता था और लोगों के समाज में पागल कहलाता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल हमेशा टेंगे करता रहता था, जिससे उसे किसी भी काम को पूरा करने में कठिनाई होती थी। लोग उसे देखकर हंसते और उसके मजाक उड़ाते थे। वे समझते थे कि गोपाल को कुछ अलग ही हो गया है, लेकिन उन्हें उसे समझने का कोई विचार नहीं था। एक दिन गोपाल ने फिर से किसी के साथ अपनी अनोखे ढंग से टेंगे की। इस बार उसने एक स्वामी के साथ यह किया। स्वामी ने उसे ध्यान से सुना और फिर उससे पूछा, बेटा, तुम्हारा यह अनोखा व्यवहार क्या है? क्या तुम जानते हो कि इसके पीछे का कारण क्या है? गोपाल ने उत्साहित होकर कहा, हाँ, मुझे बिल्कुल पता है कि मैं पागल हूँ। मुझे पता है कि मेरा व्यवहार अलग है, लेकिन क्या करूँ, यही मुझसे होता है। स्वामी ने धीरे से हंसते हुए कहा, बेटा, तुम पागल नहीं हो, बस तुम थोड़े से अलग हो। और जीवन में हर कोई अलग होता है, लेकिन हमारे व्यवहार का कारण हमारे अंदर के विचारों और अनुभवों में छिपा होता है। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें उस कारण के बारे में कुछ बताऊं? गोपाल ने हाँ कहा और स्वामी ने उसे एक कथा सुनाई। स्वामी ने कहानी का आरंभ किया। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम रामू ही था। रामू की एक अद्भुत स्वभाव था। वह हमेशा खुश और उत्साहित रहता था। उसके पास कभी कोई चिंता नहीं थी। वह हर दिन जीवन को खुशहाली से जीता था। एक दिन रामू ने गांव के लोगों के साथ एक विचार विमर्श किया। उसने कहा, हे दोस्तों, जीवन का मकसद है खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना। हमें हमेशा हमारे विचार में आधारशीलता और सच्चाई बनाए रखना चाहिए। गांव के लोगों ने रामू के विचार को सुनकर हैरानी और प्रसन्नता से भरी आंखों से देखा। उन्होंने उसका स्वागत किया और उसे धन्यवाद दिया। इसके बाद गांव के लोगों के बीच का माहौल बदल गया। वे अब अधिक संयमित और सहयोगी हो गए। रामू की प्रेरणा से वे सभी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने लगे। गोपाल ने स्वामी से कहा, यह सुनकर मुझे अपने व्यवहार को लेकर कुछ सोचने का मौका मिला। मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया है। मुझे अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए और अपने आप को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। स्वामी ने गोपाल की प्रशंसा की और कहा, बेटा, जब तुम खुद को समझोगे और अपने व्यवहार को बदलने का प्रयास करोगे, तो तुम जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें बेहतर बनाती है। गोपाल ने स्वामी की बात मानी और उसने अपने व्यवहार में सुधार करने का संकल्प किया। वह अब अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रतिस्पर्धा करता था। उसने अपने अनोखे ढंग को अपने साथी बनाया और अपने लक्ष्य की दिशा में प्रगति की। इस प्रकार गोपाल ने स्वयं को सुधार कर एक सफल और खुशहाल व्यक्ति बना लिया। उसने अपने जीवन में नैतिकता को महत्व देना सीखा और इससे उसका जीवन बेहतर और सफल हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने व्यवहार को समीक्षा करना चाहिए और अपने आप को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। नैतिकता के माध्यम से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं।